सो आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें हमारे स्कल बोन, ईयर ऑसिकल, हायोड और वर्टिबल कॉलम और रिब किए जाते हैं। वहीं अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब और गर्डल्स आते हैं। टोटल स्कल बोन में टोटल कितनी बोन होती है? 22 बोन। जो स्कल बोन है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्रेनियम एंड फेशियल बोन। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती है। फर्स्ट इज फरेंटल, पैराइटल पेयर्ड बोन, ऑसिपिटल अनपेयर्ड, टेम्पोरल पेयर्ड बोन। फिर अपना आता है स्फिनॉइड अनपेयर्ड, इथेमॉइड विच इज ऑल्सो अनपेयर्ड। ये हमारे कितने हो गए? 8 बोन कंप्लीट। अब आता है हमारा फेशियल बोन। फेशियल बोन 14 होती है। फर्स्ट इज मैंडिबल अनपेयर्ड, मैक्सिला पेयर्ड, नेजल बोन पेयर्ड बोन, लैक्राइमल बोन पेयर्ड बोन, वूमर पेयर्ड अनपेयर्ड, इन्फीरियर नेजल कॉर्न का पेयर्ड बोन, पैलेटाइन बोन वो भी पेयर्ड बोन होती है, साइडोगोमेटिक बोन वो भी हमारी क्या होती है? पेयर्ड बोन होती है। ये टोटल कितनी हो गई हमारे? 14 बोन। 3 पेयर ईयर ऑसिकल होते हैं, 3 ईच साइड। फर्स्ट इज स्टेप्स, मैलस, इनकस। तो टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं। 1 हायोड बोन होती है। वर्टिबल कॉलम है, उसमें जो बोन्स होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा टोटल कितनी होती है हमारे पास? 26। अडल्ट लाइफ में, फीटल लाइफ में 33 होती है वर्टिब्रा। टोटल 5 तरह के होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा एंड कॉकेक्स कहते हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, तो C7, T12, L5, S1 एंड C1। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7। और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वो वर्टिब्रा जिसमें हमारा रिब कनेक्टेड है। तो रिब कितने होते हैं? 12 पेयर होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो हमारी लास्ट रिब है उससे कनेक्टेड 12 हो गई। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। लंबर कितनी होती है? 5 होती है, L1 L2 L3 L4 L5। सैक्रम जो फीटल लाइफ में ये फ्यूज़ नहीं होती, जैसी अडल्ट लाइफ होता है ये फ्यूज़ होकर 1 में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा कॉकेक्स। कॉकेक्स टोटल 4 होती है फीटल लाइफ में, वही अडल्ट लाइफ में फ्यूज़ होकर 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर रिब बोन्स देखें तो रिब बोन्स हमारी टोटल होती है 12 पेयर, यानी कि 24। ओके, क्योंकि एक साइड 12 होती है एंड वन साइड 12 होती है, तो ये टोटल 12 पेयर्स होती है। अब इसके टाइप, रिब बोन की टाइप की बात करें तो ये जो रिब बोन होती है 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज ट्रू रिब, फॉल्स रिब एंड फ्लोटिंग रिब। एज यू कैन सी कि जो ट्रू रिब है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है किससे? वेंट्रली स्टर्नम से एंड डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से। और जो रिब है, जैसे कि आप फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली कैसे कनेक्ट है? स्टर्नम से। और ये यहाँ पे एक वाइट कलर कुछ दिख रहा है, वो क्या होता है? हमारा कार्टिलेज। और कौन सा कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। और ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है स्टर्नम से वेंट्रली और डॉर्सली वर्टिबल कॉलम से। तो ये कितनी होती है? ये हमारी होती है 7 ईच साइड, यानी कि 7 पेयर होती है। ओके, ये हमारी कितनी हो गई? 7 पेयर हो गई। 7 पेयर ये देख रहे हैं आपकी डायरेक्टली कनेक्ट है स्टर्नम से। उसके बाद आता है हमारा फॉल्स रिब। फॉल्स रिब क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है स्टर्नम से, ये कनेक्ट होती है पहले 7th रिब से, उसके बाद कनेक्ट होती है स्टर्नम से। तो ये हमारी कितनी होती है? ये हमारी 3 पेयर्स होती है। और कौन सी? 8th 9th एंड 10th। ठीक है, ये हमारी होती है फॉल्स रिब। इसके बाद आता है फ्लोटिंग रिब। फ्लोट मतलब तैर रहा है। एज यू कैन सी कि ये हमारा क्या हो रहा है कि फ्लोट कर रहा है। 2 रिब्स जो है हमारी फ्लोट करती है। वो कौन सी रिब है? 11th एंड 12th रिब जो होती है हमारी फ्लोट करती है। फर्स्ट इज ह्यूमेरस, रेडियस। रेडियस लर्न कैसे करना है? थंब पे आर लिखो, वही हमारा रेडियस है। उसके बाद आता है अल्ना। अल्ना भी एक ही बोन होती है। फिर आता है हमारा कार्पल। कार्पल में टोटल 8 बोन होती है। उसको लर्न करने का तरीका कैसा है? एक निमोनिक्स याद करते हैं। निमोनिक्स क्या है? शालू लव्स तंदूरी पनीर, देन टेक छोले हों। ओके, शालू। शालू में स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइकोट्रल बोन, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट एंड हेमिट। ये टोटल कितनी बोन है? 8 बोन। इसके बाद आता है हमारा
मेटाकार्पल में टोटल 5 बोन्स होती है। फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकेंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। फैलेंजेस भी थंब में सिर्फ एक प्रॉक्सिमल फैलेंज होगा, उसके बाद डिस्टल फैलेंजेस होंगे। इसमें सिर्फ 2 बोन्स होंगी। फिंगर, इंडेक्स फिंगर में आपका क्या होगा, प्रॉक्सिमल फैलेंज, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल फैलेंजेस होगी। इसमें 3 आ गई। उसी तरह इसमें भी हमारा क्या होगा, प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल फैलेंजेस, फिर आएगा प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल। ये टोटल कितनी बोन हो गई, 14 बोन। अगर हम इन सब बोनों को कैलकुलेट करें तो हमारी टोटल बोन होती है 30 बोन। बोन आती है हमारी फीमर। फीमर ही हमारी कौन सी है, लॉन्गेस्ट बोन है। ओके, याद रहेगा, फीमर हमारी लॉन्गेस्ट बोन है। इसके बाद आता है हमारा नी कैप। नी कैप जो है, नी कैप को ही बोलते हैं हम क्या, पटेला। फिर आता है हमारा टीबिया। टीबिया के बाद फिबुला के बाद आता है हमारा टार्सल्स। टार्सल्स बोन 7 होती है। अगर हम इसे लर्न करना तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं, TCNCCC। ओके, तो टी रिप्रेजेंट करता है टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइडल। फिर 3 होती है हमारी क्यूनिफॉर्म। फर्स्ट इज लिटिल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, फिर मिडिल क्यूनिफॉर्म। ये टार्सल्स कितनी है हमारी, 7। उसके बाद आती है हमारी मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल कितनी होती है, 5। फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड मेटाटार्सल, थर्ड मेटाटार्सल, फोर्थ मेटाटार्सल एंड फिफ्थ मेटाटार्सल। फिर आता है हमारे फैलेंजेस। फैलेंजेस होते हैं टोटल 14। कैसे, जो एक टर्म है हमारा प्रॉक्सिमल फैलेंज और डिस्टल फैलेंज होती है। बाकी जो फैलेंजेस हैं उन सब में हमारे 3 बोन्स होते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल 14 बोन्स आती है। अगर हम बोन्स को कैलकुलेट करें तो हमारी सारी बोन हिंड लिम्ब की 30 होती है। और हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब को आपस में कनेक्ट करें। ओके, तो जो गडल होती है वो 2 टाइप्स की है, यानी कि फोर लिम्ब को अगर एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करता है तो इसको कहते हैं हम पेक्टोरल गडल। हिंड लिम्ब को कनेक्ट करता है एक्सियल स्केलेटन से तो इसको कहते हैं हम पेल्विक गडल। ओके, पेक्टोरल गडल 2 बोन्स आती है। फर्स्ट इज स्कैपुला। स्कैपुला कितना है, 1 पेयर है। इसके बाद आता है हमारा क्लैविकल। क्लैविकल कितनी होती है, क्लैविकल हमारी होती है 1 पेयर। ओके, जो पेल्विक गडल है उसमें जो बोन्स होती हैं उसको कहते हैं कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन 2 होती है, यानी 1 पेयर होता है। अब कॉक्सल बोन में केवल एक बोन नहीं है, इसमें 3 बोन्स होती है जो फ्यूज़ हो रखी है। फ्यूज़ होने के बाद ये एक बोन हो गई है। उसके बाद क्या होता है, जिसमें 3 बोन कौन सी है जो फ्यूज़ हो रखी है, तो इसमें आता है हमारा 3 बोन, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम कौन सा वाला पार्ट है हमारा, ये वाला हमारा है इलियम। इसके बाद आता है ये हमारा है इस्चियम और ये वाला पार्ट है हमारा प्यूबिस।